जिला स्तर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप जानते हैं कि कुशमोहत कोलाचौर में 951 एकड़ उपजाऊ भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। वापस करने की मांग करते हैं और देश में MSP लागू करने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस C2 प्लस 50% के आधार पर। हड़ताली चौक पर गरजे किसान, सरकार के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले एक दिवसीय धरना, चेतावनी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन होगा तेज। बेगूसराय में किसानों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर सड़कों पर आवाज बुलंद हुई है। अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर मंगलवार को हड़ताल चौक पर किसानों और आम नागरिकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान और संगठन के कार्यकर्ता जुटे, जहाँ सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है। खाद और बीज की बढ़ती कीमतें, बिजली दरों में बेहिसाब वृद्धि, फसलों का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलना और कर्ज माफी जैसी ज्वलंत मांगों को लेकर किसानों में गहरा आक्रोश देखा गया। धरना को संबोधित करते हुए किसान महासभा के नेताओं ने दो टूक कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही किसानों की समस्याओं पर ठोस और सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र दिया जाएगा। नेताओं ने चेतावनी दी है कि किसानों के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। हालांकि इतना आक्रोश होने के बावजूद धरना प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कार्यक्रम के समापन पर किसानों की मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके। कुल मिलाकर यह धरना किसानों के बढ़ते असंतोष का साफ संकेत है और आने वाले दिनों में बेगूसराय समेत पूरे राज्य में किसान आंदोलन की रफ्तार तेज होने के आसार दिख रहे हैं। मजदूरों के राष्ट्रीय आम हड़ताल में व्यापक जन भागीदारी होगा और उस हड़ताल को पूरी ताकत के साथ सफल बनाया जाएगा और 4 लेबर कोड जो बिल है, ये कंपनी राज का मजदूरों को गुलाम बनाने का बिल है। इसे हम रद्द करने की मांग करते हैं और पुरानी न्यूनतम मजदूरी कानून को बहाल करने की मांग करते हैं। आज का किसान महासभा का जिला स्तर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप जानते हैं कि कुशमोहत कोलाचौर में 951 एकड़ उपजाऊ भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीण किसान कर रहा है। पंचायती राज भी किया है। हम उस अधिग्रहण प्रस्ताव को रद्द करने की मांग करते हैं और साथ ही साथ नीतीश जी जो बिहार में कह रहे थे कि हम अपराधियों से समझौता नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे और हम सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन आज ये तीनों चीज़ बिहार में बढ़ गया। आज आप देख रहे हैं किस कदर नीट छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला और बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। छोटी छोटी बच्ची आज बिहार में सुरक्षित नहीं है। आज मॉब लिंचिंग करके जो हुड़दंगी है, बजरंग दल है, वे मुस्लिम लोगों को मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दे रहा है। इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इस लेकर हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं कि कब तक आप भाजपा के साथ समझौता करके आप चुप रहिएगा। आपको बोलना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। वैसे हुड़दंगियों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं और ख़ास करके UGC आज सुप्रीम कोर्ट के इसे लागू हुआ, लेकिन कुछ एक विरोध की वजह से लोग जो सवर्ण लोग विरोध किए, जो भाजपा संरक्षित पोषित लोग थे, उसके आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के OBC, SC, ST और पिछड़ा के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस लेकर हम मांग करते हैं UGC भी लागू हो। आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और बेगूसराय में भी कल बड़ा आंदोलन होगा। उसमें भाकपा माले के आयशा छात्रवाद संगठन शामिल रहेगा। दलित युवा जो मोर्चा बना है OBC का,
के बैनर से निकलेगा। हम यही मांग करेंगे कि तत्काल बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बहाली हो और अपराध पर रोक लगे। क्या नाम हुआ आपका? दिवाकर प्रसाद, जिला सचिव भाकपा माले। पहली तो बात है कि ये राज्यव्यापी धरना है और उसमें किसानों से संबंधित मांगे जो पुरानी नई नहीं है, ये सभी पुरानी है और ये सरकार इन मांगों को अनसुना कर रही है। पहले तो है कि कृषि विपणन राष्ट्रीय प्रस्ताव को हम वापस करने की मांग करते हैं और देश में MSP लागू करने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस C2 प्लस 50% के आधार पर पूरे देश में किसानों को MSP लागू करने की मांग करते हैं। तीसरी बात, किसानों को कर्ज मुक्ति के लिए 3 लाख करोड़ पूरे देश के किसानों के यहाँ बकाया है, उसको हम फौरन मनसूख करने की मांग करते हैं। साथ ही साथ किसानों की सब्सिडी बढ़ाने की मांग करते हैं और विभिन्न जगहों पर जो जमीन के धड़ल्ले से जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, बड़े बड़े हाईवे के नाम पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लाखों एकड़ जमीन जो अधिग्रहण किए जा रहे हैं, इससे जमीन का जो क्षेत्रफल है लगातार घटता जा रहा है और बहुत कम दिनों में आशंका है कि देश में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है और भूख का भूगोल बढ़ सकता है। इसलिए इस भूगोल को बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है और गैर जरूरी तरीके से ऐसे बड़े बड़े परियोजनाओं को अंजाम दे रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये सरकार की पूरी पॉलिसी मजदूर विरोधी है और किसान मजदूर विरोधी है। किसानों के लिए इन्होंने जो कुछ भी लाए हैं अभी तक वह किसानों की विपत्ति के लिए ही लाए हैं, किसानों के हित के लिए इन्होंने कोई कानून नहीं लाया है। अभी कृषि व्यापार समझौता अमेरिका से जो हुआ है वह किसी विपत्ति से कम नहीं है। भारतीय किसान तो ये तो पहले ही आधा उजड़ चुके हैं और उसे अगर यहाँ लाया जाएगा तो भारतीय कृषि पूरी तरह उजड़ जाएगी। ये समूचे खेती को कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में सौंप देना चाहते हैं, किसानों के बेटे बेटियों को ये मजदूर बना देना चाहते हैं और अपने ये व्यापारी मित्रों के यहाँ सस्ते मजदूर के रूप में इन्हें ले जाना चाहते हैं और ये सभी काम संसद के जरिए जबरन कानून पास करके कर रहे हैं और इसका विरोध जब किया जा रहा है तो ये बगले झांकते हैं। इसे किसी तर्क का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मनमानी तरीके से संसद चलाते हैं और संसद को, दरअसल भारत की संसद को असल में व्यापारियों का वो एक अड्डा बना दिया गया है जिस अड्डे में सिर्फ व्यापारियों के लिए कानून बनाए जाते हैं, किसान मजदूरों के लिए नहीं, देश के नागरिकों के लिए नहीं। दूसरी तरफ आप अब देखिए कि तमाम इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ तमाम तरह के UAPA कानून, कोटा कानून लगा के उनको जेल के अंदर बंद किया जाता है। और बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।